पार्टिकल्स, व्हाट आर पार्टिकल्स, कोई बताएगा? व्हाट आर पार्टिकल्स? पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? पार्टिकल किस लिए यूज होते हैं, ये बता दो। हाँ, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यूज किस लिए होते हैं? पार्टिकल्स होते क्या हैं? और और क्या होता है? मजा आएगा। हाँ जी, डस्ट पार्टिकल्स। अच्छा, और पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं? सर इफेक्ट्स होते हैं। एक टाइप का ना, जिससे हम रेन, फायर और ब्लास्ट टाइप का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और सिंपल सी बात कहता हूं, एनिमेटेड पॉइंट विच वी कैन डिलीवर अ डायनेमिक, विच वी कैन रिप्रेजेंट एज अ डायनेमिक आउटपुट। सिंपल सी चीज ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो एनिमेटेड होते हैं। एनिमेट वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से होते हैं, जैसे वेलोसिटी, ग्रेविटी, फिजिकल चीजों से होते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन वो एनिमेट बिहेवियर होता है, ना कि ऑब्जेक्ट एनिमेट होता है। उनका बिहेवियर एनिमेट कर सकते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट एनिमेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, दो तरीके की पार्टिकल्स आपको इसमें पाए जाते हैं रियल में। एक कैस्केड पार्टिकल सिस्टम और एक नायग्रा पार्टिकल सिस्टम। तू एन लिखियो, पिछली बार तूने, पिछली बार इसने वी लिख दिया था, बड़ा पंगा हुआ। तो है, सॉरी, फिर से बात करेंगे इसके बारे में। अब इतने सारे निकाले तो थे मैंने। ओके, तो नायग्रा पार्टिकल सिस्टम वो पार्टिकल सिस्टम, या इसमें दो तरीके के पार्टिकल सिस्टम पाए जाते हैं, कैस्केड पार्टिकल सिस्टम एंड नायग्रा पार्टिकल सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी चीज ये, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर नायग्रा के, अगर हम एग्जांपल पे देखें, तो आपको, अगर आप सिंपल कंटेंट में जाके मैप्स में जाओगे, तो सिंगल मैप्स, मैप, इसमें आप स्टार्टर मैप देखें या फिर थर्ड पर्सन एग्जांपल मैप देखें। अभी स्टार्टर मैप पे चलते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हम पार्टिकल। आई थिंक इसी के अंदर होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हो, ये जो पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, ये पार्टिकल सिस्टम जो है यहाँ पे, अगर इसको मैं देखूं तो ये पार्टिकल सिस्टम जो है, ये नायग्रा पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। ये भी नायग्रा पार्टिकल सिस्टम हो सकता है इसका। ये सारे ब्लूप्रिंट है एक्चुअली। सी, दीज आर ब्लूप्रिंट्स, और ये सारे आपके मटेरियल के, टेक्सचर के
एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसको खोलता हूं तो आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट। इसका मतलब हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते अभी तक। सी, ये रहा इसका मेन, और इस पे डबल क्लिक करोगे तो इस पे आपको ये खिलेगा, दिस इज कैस्केड पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, कैस्केड पार्टिकल सिस्टम भी आपका ऐसा होता है, बस ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं दिखता, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसमें आप ये तीन क्या है, नहीं, इसमें आपको दो चीजें दिखाई देती हैं हमेशा, एक होता है एमिटर और एक होता है पार्टिकल, सॉरी, एक होता है एमिटर और एक होता है आपका सिस्टम। तो एमिटर वो होता है जो जो पार्टिकल एमिट करता है, और सिस्टम वो होता है जो उसे कंटेन करता है। अगर आप सिस्टम के बिना पार्टिकल लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये सारे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो आप देखोगे कि आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अब इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करो, तो आपको ये वाला सिस्टम जो है वो इस पार्टिकल से मिल रहा है, ये वाला सिस्टम जो धुएं का सिस्टम है वो इस पार्टिकल से मिल रहा है, और ये थोड़ा सा स्पार्क का पार्टिकल बन रहा है। तो हम एक ही के अंदर कितने भी पार्टिकल सिस्टम लगा सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है इन पार्टिकल सिस्टम्स में, जो ये कैस्केड पार्टिकल सिस्टम है, इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपको ऐसे ही 10 पार्टिकल्स बनाने हैं। ठीक है, 10 पार्टिकल्स बनाने हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं, तो आपको सब पार्टिकल्स में थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। मान लो आपने 10 जगह पार्टिकल सिस्टम क्रिएट किए, अब आपको सब में क्या है, कलर चेंज करना है, तो हर एक में कलर जाके चेंज करना पड़ेगा। कास्केड में इंस्टेंस नहीं बनता। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है सिस्टम वो है कौन सा, नायग्रा। नायग्रा का एक अच्छा सा बात यह है कि हम कितने भी एमिटर का इंस्टेंस और कितने भी एमिटर बना सकते हैं। हम एमिटर से जो हमारा पार्टिकल सिस्टम है उसको बना सकते हैं और पार्टिकल सिस्टम आगे लगा सकते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है पार्टिकल सिस्टम, ये ऐसा ही है जैसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, हमें जो भी पार्टिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा वो इसी के अंदर बनाना पड़ेगा, हम अलग से नहीं लगा सकते। अगर मुझे इसके अंदर एक और पार्टिकल सिस्टम ना, एक और पार्टिकल सिस्टम बना सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से उठा के वहां ले जाओ या वहां से उठा के यहाँ ले जाओ। नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें चेंज कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीज दिखेंगी, लेकिन इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, आप किसी को भी कहीं पर भी कर सकते हो, अपने आप कैटेगरी बनाएगा। प्लस अगर आप काम नहीं करोगे, मान लो आपने गलत कर दिया, इधर का उधर कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा, ये आपको बताएगा नहीं कि गलती क्या है। तो अगर आपने काम कर दिया तो गए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पार्टिकल सिस्टम जो है हमारे पास, अब ये सारे पार्टिकल्स जो आपके ये कैस्केड के ही दिखेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने उसमें ऑफ कर दिया तो यहाँ भी ये ऑफ हो गया। तो वापस चलते हैं दोबारा मैप पे, हमारे पास जो मैप है वो कहाँ गया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो देख सकते हो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, ये आपका कैस्केड पार्टिकल सिस्टम का एग्जांपल है, वो जो उगा हुआ है वही है। ये आपका पार्टिकल सिस्टम का एग्जांपल है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है। ये आपका धुएं का एग्जांपल है। ठीक है, काम अच्छा करता है
हैवीनेस कम होती है, लेकिन अगर ये आप लगाते हो और आप इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अगर आप शेडर कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो तो आप देखोगे कि ये व्हाइट जा रहा है। व्हाइट का मतलब तुम्हें समझ ही आ रहा होगा व्हाइट किसे कहते हैं, जबकि बाकी रेड पे है। और ये क्योंकि एक्चुअली जो ये चीज है ना, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ओवरलैप कर रहा है ना, इसका मतलब उतना उसे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। यही धुएं की प्रॉब्लम होती है, धुआं इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, देख रहे हो, बाकी सब अलग हैं और ये अलग जा रहे हैं घूमने में। हाँ, वाइट इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं देखूंगा, देखो एक्सट्रीमली लो, बैड। अब ये चीज यहाँ पर भी सेम वही लगी हुई है, तो ये भी एक्सट्रीमली बैड पे होगा। यहाँ पे क्या है, जितना आपका ट्रांसपेरेंसी ओवरलैप होगा उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए इसका यूटिलाइज हम कम करते हैं, और ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते कैस्केड में। नायग्रा में करा जा सकता है, नायग्रा का तो बात ही अलग है। ठीक है, तो हमारे पास ये है, हमने जो लिखा था कहाँ गया, मैप। हमने जो मैप किया था वो कहाँ है? सॉरी, मैप नहीं, हमारा लेवल था वो, सॉरी। कोई नहीं, हम ये ले लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बात भी ठीक है। थर्ड पर्सन रिव्यू जाने का हमारा वापस वहां पे हम पहुंच गए जहां हमें चाहिए था। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, सीक्वेंसर में नहीं चाहिए अभी, हम हटाते हैं। तो हमारे पास मैंने एक पार्टिकल नाम का फोल्डर बनाया जिसके अंदर हम, यहाँ आपका ये कास्केड पार्टिकल सिस्टम है। ठीक है, और अगर आप एफएक्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर बड़े सारे ये नायग्रा पार्टिकल सिस्टम मिलेंगे। इसमें हमारे पास एमिटर भी है और सिस्टम भी है। सिस्टम के बिना आप उसे वर्ल्ड में नहीं डाल सकते। एमिटर आ जाएगा यहाँ पे कंटेंट में, लेकिन कहाँ नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो इस पर क्लिक किया, न्यू एमिटर, फिनिश। अब सबसे पहले आता है कि आप कौन सा पार्टिकल सिस्टम बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो। वो जरूरी है कि किस तरीके का पार्टिकल, जैसे मान लो फाउंटेन का पार्टिकल सिस्टम आपको बनाना है, आपने फिनिश किया, तो आपके पास यहाँ पे इसका नाम हम लिख सकते हैं पी एस, एमिटर, सॉरी, पीई एंटर क्लास। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक किया, आपका पार्टिकल सिस्टम खुल गया। लेकिन अगर मैं इसे उठाकर ऐसे लगाना चाहूँ तो नहीं लगा पाऊंगा, उसको हम बाद में देखते हैं कि पहले क्या, पहले इस पे बात करते हैं। ये क्या है, कहीं देखा देखा सा लग रहा है ना, मटेरियल में भी ये देखते थे। अब आप देख सकते हो कि ये इसका पार्टिकल सिस्टम है जो इसे मूव करने पे आगे भेज रहा है, देख रहे हो। अब इसमें कैसे होल्ड डाउन है, अगर इसकी पहले ऊपर चलते हैं, सेव, पता ये क्या होता है, ब्राउज, अगर ये पता करने की कहाँ पे है। बॉन्ड्स आपको दिखेगा, बॉन्ड ये रहा, ये अनस्टेबल बॉन्ड है। इसमें दो तरीके के बॉन्ड्स आपको दिखेंगे, फिक्स्ड बॉन्ड और मूव बॉन्ड, मूवेबल एक्सपेंडेड बॉन्ड। फिक्स बॉन्ड ये वाला जो है, ये मूव बॉन्ड है, यानी कि जैसा पार्टिकल काम करेगा उसके हिसाब से ये भी काम करेगा। मतलब ये अपने आप बनता है, आपको जरूरी नहीं बनाना। परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, कौन सा परफॉर्मेंस आपको लगता है ठीक है आपके लिए, और आप उसे यूज कर सकते हो। और सिमुलेशन जो ये हो रखा है, ऑटो प्ले ऑलरेडी ऑन है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिमुलेट जो कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है। ये एज इट इज जैसा आपने देखा था कौन से पे, सीक्वेंसर पे, सेम वही है। ये एक्चुअली आप पार्टिकल्स प्ले कर रहे हो। ठीक है, इसको मूव करने का तरीका वही है, यहाँ पर क्लिक करके आप पहले, सबसे पहले ऑर्बिट मोड क्लिक करना, ये अच्छा रहता है हमारे लिए कभी कभार। तो ऑर्बिट मोड का मतलब क्या है कि मैं इसे राइट माउस से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ और लेफ्ट माउस से चारों तरफ से देख सकता हूँ। और वापस वही
आपका क्या नाम है, मिडल मोस्ट क्लिक, जो कि आपको पैनिंग करना सिखा रहा है। पर्सपेक्टिव, टॉप बॉटम फ्रंट, आप इसमें से किसी में भी इसको देख सकते हो। लेट अनलेट, आप इसमें ये भी देख सकते हो कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। आप इसे शेडर कॉम्प्लेक्स में देख सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इसमें लाइट कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, जो कि इसमें नहीं है, तो लाइट तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज द लिट फॉर्म, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास नायग्रा लॉग है, यानी कि अगर मेरा सही से काम कर रहा है तो ठीक है। कर्व्स, ये कर्व्स हैं जिसमें हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, किस तरीके से कर रहा है। अभी जैसे 1 से लेके 0, यानी शुरुआत में ज्यादा है, उसके बाद ये कम होता जा रहा है। ये स्पीड भी डिपेंड करती है किस तरीके से आप काम कर रहे हो। ये आपका वही है जैसे आप कर रहे थे कि आपको, जैसे 2 है ना, मैं इसको बढ़ा के 3 करता हूँ, तो आप देखोगे 3 तक इसने छोड़ा नहीं है, उसके बाद ये लगा रहता है। मतलब इसके ड्यूरेशंस आपकी कैसे सेट हो सकती है वो मैं दिखाऊंगा। तो ये आपका है, ये आपका मैग्नेट है। मैग्नेट आपको पता ही क्या है, स्नैपिंग का। ऑटो की, आप की भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। ये आपका व्यू ऑप्शंस है, आप इसमें क्या देखना चाहते हो क्या नहीं। ये आपका प्ले ऑप्शंस है कि आप प्ले देखना चाहते हो कि नहीं। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो कि मुझे एक बार चेंज करना है फिर देखूंगा, तो आप इसे ऑफ करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ये आपका स्क्रैच पैड है, इसे यूज नहीं कर रहा, ओवरव्यू पे ही चलता हूँ। सिस्टम ओवरव्यू आपका ये रहा। अब यहाँ पे ये चीज जो है, ये डिटेल व्यू पैनल है। डिटेल पैनल मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या लिखा रहा है, सिलेक्शन लिखा रहा है, इसका मतलब जितने जो भी सिलेक्टेड, अगर कुछ सिलेक्टेड नहीं है तो क्या करेगा, जितने भी दिखाएगा सब दिखा देगा। इसमें जितने भी ऑप्शन है ना सब अभी मैंने सिलेक्ट किसे कर रखा है, इसे। अगर मैं ये चीज को एनिमेट स्टेट को करूंगा तो ये आ जाएगा। अगर मैं स्पॉन रेट को करूंगा तो ये आ जाएगा। अगर मैं साउंड सिस्टम करूंगा तो ये आएगा। तो अगर आप इन सिस्टम्स पे काम करोगे, जैसे पार्टिकल स्पॉन है, ये बड़े बड़े सिस्टम है। ये क्या करेगा, इनके नीचे के जितने हैं ना, जैसे पार्टिकल अपडेट है, तो पार्टिकल अपडेट एक्चुअली 2 दिखा रहा है। पार्टिकल एमिटर स्टेट भी, सॉरी, एमिटर अपडेट है, तो एमिटर स्टेट भी दिखा रहा है और स्पॉन रेट भी दिखा रहा है। देखोगे, क्लिक करो, ये स्पॉन रेट हो गया, एमिटर रेट हो गया। पार्टिकल अपडेट करूंगा तो पार्टिकल अपडेट में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो है। ये बॉन्ड नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि यहाँ से इसे जोड़ना है मार्टी, नहीं। ये आपका पूरा एमिटर सिस्टम है, इसी में सब कुछ बनाना है। इसी में ऐड कर सकते हो, इसी में सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इसके साथ आप दूसरा एमिटर भी ले सकते हो, जैसे ये लिया हुआ है। अब मेरे को एक और चाहिए, राइट क्लिक। अरे अबे, नहीं वो नहीं करना। ये प्री प्री बिल्ड है ना, होना तो नीचे तो। चलो अभी देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये, वो बोले तभी करेगा क्या, नहीं वो कर ही नहीं रहा। ओके कोई नहीं, बना बनाया है इसलिए फंस रहा है। ओके, इसके अंदर एक फ्लोर भी होता है। यहाँ से आप कोई भी टूल बार आपको जो चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। एसेट्स आपको कौन से चाहिए, मैप साइज कौन सा चाहिए वो आप देख सकते हो। अंडू रीडू तो ऑलरेडी आपको पता ही है। सेव, सेव एज, ओपन, ओपन एज। अब चलते हैं वापस घूम फिर के, इसे ऑफ कर दो, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा पार्टिकल सिस्टम जो दिख रहा है अभी, कैसा दिख रहा है, देखो इसमें पार्टिकल सिस्टम बड़े अलग अलग तरीके के। पहला आपका जो आता है, वो जो डिफॉल्ट आता है वो होता है स्प्राइट रेट। स्प्राइट, ये स्प्राइट्स है। स्प्राइट कुछ नहीं होते, एक तरह का एक प्लेन होता है जिसमें टेक्सचर लगा होता है, उसे स्प्राइट कहते हैं। मैश भी होता है। मैश में आप, जैसे ये अभी है, इसको मैं यहाँ से, इसको क्या लिखा है, स्प्राइट रेंडर। अब ये सारे पे आऊंगा, स्प्राइट रेंडर इसे हटा देता हूँ तो गया। अब इसकी जगह मैं इसे एक मैश रेंडर क्लिक कर देता हूँ। अब मैश में मैंने एक मैश ढूंढ ली, मान लो ढूंढा क्यूब, तो अब देखोगे आपको क्यूब मिलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपको वापस स्प्राइट पे आ जाते हैं दोबारा। ये आपको अब स्प्राइट जो लोगे वो इस तरीके से मिलेगा।
क्योंकि जब भी आप नई चीज कोई लेते हो तो उसको आपको सेट करना पड़ता है कि किस में लेना है। तो लेट से मैं लेता हूँ, इसकी जगह मैं लेता हूँ स्मोक। तो कुछ चीजें मिलती बनी बनाई होती है। स्मोक ले लिया, अब देखोगे कि आपको स्मोक जैसा पार्टिकल सिस्टम मिल रहा है, लेकिन क्या है, स्मोक की जो यूवी है बहुत बड़ी है, छोटी है, तो उसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब अगर मैं चलाऊंगा इसको, ध्यान से देखो, स्मोक जैसा दिख रहा है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये एक पार्टिकल सिस्टम है। इससे ज्यादा जूम होगा नहीं है। सी, ओके, अब चलते हैं वापस इधर। बहुत कुछ है यहाँ पे, जैसे अलाइनमेंट है, अनअलाइंड है, कैसी है, वेलोसिटी के हिसाब से अलाइंड होगा, चेंज हो जाएगा। जो इसे अगर मैं अनअलाइन करूंगा तो इस तरीके से होगा। तो ये अपने अपने चीज ही कर रहा है। फेसिंग कैमरा हमेशा ऑन रखना है शुरुआत में। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर फेसिंग कैमरा नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो आप अगर घुमाओगे तो वो ऐसे ही दिखेगा। मतलब ये चीज मेरा हाथ दिख रहा है ना, अब ये फेसिंग कैमरा है, तो जहां जहां हाथ घुमाओगे वहां जहां जहां मेरा कैमरा घूमेगा वो मेरा हाथ घूमेगा। जैसे मुझे ये दिखाना है, अब ये तुम घूम रहे हो तो ये ऐसे ही जा रहा है हाथ में। लेकिन अगर फेसिंग कैमरा ऑफ कर दोगे तो ऐसे ही रहेगा, आप चाहे इधर देखोगे तो आपको प्लेन नजर आएगा। तो वो इसलिए इसे फेसिंग कैमरा ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे है आपके पास बहुत चीजें हैं, जैसे कि आप विजिबिलिटी है, अनेबल कैमरा डिस्टेंस। क्या अनेबल कैमरा डिस्टेंस यानी कि एक बार डिस्टेंस होने के बाद वो शायद दिखना बंद हो जाए, या आपको डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से डिस्टेंस मैक्सिमम इसमें। हाँ, ये बात भी ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या दिख रहा है वो बहुत डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आप पास करते रहोगे उतना ज्यादा वो आपको। अब देखो, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस, इसमें अंदर यहाँ पर ये जो बाइंडिंग्स है ना, ये वाली, यही हम यूज करेंगे आगे चल के। ये आपके एक तरह से ऑलरेडी बने बनाए टैग्स हैं जिसको आप और भी बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। एमिटर स्पॉन का मतलब क्या होता है? वैसे तो अभी तो इसमें कोई नहीं है तो छोड़ते हैं। अडेप्ट, ये क्या है? एमिटर अपडेट। एमिटर अपडेट का मतलब है एमिटर का अपडेट। इसमें लिखा है लूप बिहेवियर इन्फिनाइट, मैं इसे वंस कर देता हूं। तो वंस क्या होगा, ये इसके आगे जाके बंद हो जाएगा। सी, एमिटर मर जाएगा इसके बाद जाके। एमिटर वो है जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है ना। ये है एमिटर बॉक्स, तो ये मर जाएगा एंडिंग में जाके, खत्म। क्या? मैं, ठीक है। तो एमिटर अपडेट क्या है, आपको ये बताता है कि एक्चुअली करना क्या। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल का मतलब अ, हर लूप, जैसे एक बार लूप करेगा 1, अब मैंने लूप डिस्टेंस बढ़ा दिया, मान लो मैं कहता हूँ 3, तो होगा क्या, ये 3 बार काउंट होगा, 3 बार बनेगा। ठीक है, 3 बार बनेगा। अब 3 बार बनेगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, लूप ड्यूरेशन। लूप ड्यूरेशन का मतलब है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, देखो अपने आप ये सेट हो रहा है। तो अगर मैं इसे 1 करूंगा तो 1 पे सेट हो जाएगा। 3 पे जाके खत्म हो गया ना। तो मैंने क्या किया, इसको लूप काउंट कर दिया 3, मतलब 3 तक ये लूपिंग चलती रहेगी, उसके बाद ये गायब हो जाएगी। इसको वापस हम इन्फिनाइट पे लाते हैं, और ये एरो की तो तुम्हें पता ही क्या होती है, क्या होती है, रीसेट करना। तो ये 5 सेकंड तक पूरा हो रखा है, तो 5 सेकंड तक रहने दो। स्पॉन रेट, स्पॉन रेट यानी कि 1 सेकंड में कितने पार्टिकल्स ये स्पॉन करेगा। मैं इसे 500 कर दूं तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 500। दिस इज कॉल्ड स्पॉन रेट। वापस चलते हैं पार्टिकल सिस्टम पे।
अब एक चीज और मजेदार है इसमें, वो तुम्हें दिखती नहीं एक्चुअली। इसमें क्या है, हम ना पार्टिकल्स को देखने का नजरिया चेंज कर, उसको अपडेट करने का, उसमें चेंजेस करने का नजरिया हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कमाल की बात है ना। और वो भी बहुत तरीकों से, सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत तरीकों से। वो कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल जैसे स्पॉन रेट है। अभी स्पॉन रेट कितना दे रखा है, 500। मैं जाता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास कुछ चीजें जिससे हम पूरा का पूरा स्पॉन रेटिंग सिस्टम खराब कर सकते हैं। हम कहते हैं रैंडम रैंडम रेंज फ्लोट। रैंडम रेंज फ्लोट का मतलब क्या हुआ, रैंडम रेंज फ्लोट जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दो मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम कहता हूँ 5, मिनिमम कहता हूँ 5, देखो आ गया, ये आ रखा है। और मैक्सिमम कहता हूँ 800। अगर आप इसे करोगे मूव, तो कभी 5, कभी 800, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो कम करेगा, कभी ज्यादा करेगा, चेंज करेगा। समझ गए? जितना आप ये हमेशा याद करो, क्योंकि ये हर जगह लग सकता है। रैंडम रेंज फ्लोट, ये आप पूरा मतलब एक तरह से आपने वो सुना है इंटीज अनरियल, वो किया था क्या कहते, उसे एट्रीब्यूट, ऐड एट्रीब्यूट किया था, किसका, किसमें क्या था ऐड एट्रीब्यूट? हाँ, माया में एट्रीब्यूट बनाते हैं मूवमेंट के। उसमें क्या क्या था, उसमें था क्या, इंटीजर क्या क्या थे उसके, उसके मेथड क्या क्या थे, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं हम। बुलियन, फ्लोट, इंटीजर, इनम, ये थे ना सारे के सारे, इतने ही थे, दो तीन और थे, और कैरेक्टर नहीं था, टेक्स्ट भी नहीं था, छोड़ चल। इनम आया था उसमें, बुलियन आता है, इनम आता है, फ्लोट आता है, आपका इंटीजर आता है, ये आता है ना। तो वो क्या था, वो भी तो हम एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे थे ना, यहां भी एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं। इसकी जगह और क्या हो सकता था, ये चलो एक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कर्व, फ्लोट फ्रॉम कर्व। अब कर्व का मतलब ये हो गया कि आपका इसमें हम कितने भी ऐड कर सकते हैं। एक और ऐड हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा भाई ये वाला जो फ्लोट नंबर है ये 500 पे जाएगा, और ये वाला जो फ्लोट नंबर है ये -200 पे जाएगा। सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया, यहां से नहीं, यहां से, 1.5 -200 पे जाएगा। और ये वाला जो 1 पे है ये 100 पे जाएगा। तो ये 100 से शुरू करेगा, कितना डिप मारेगा, और फिर वापस आ जाएगा, यही था। और इसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे राइट क्लिक किया आपको, सॉरी इस पे ही राइट क्लिक करना, बाकी किस पे नहीं, वरना होगा नहीं। ऑटो करोगे, लीनियर करोगे, ये आपको सबको पता है किस तरीके से आप चेंज करते हो। वेटेड टेंजेंट भी है हमारे पास, मतलब आप इसे इस तरीके से खींच कर सकते हो। और ये फिर क्या करेगा, चेंज करेगा कहाँ आपके, अरे गायब हो गया, फिर आ गया, समझे? तो हम यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 2D वेक्टर फ्लोट, और 2D वेक्टर भी नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। रैंडम, रैंडम में क्या था, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज वैल्यू दे सकते थे। ये हमने कहाँ देखा था, और मिनिमाइज एंड मैक्सिमम वैल्यू दे सकते थे, लप, लप में भी देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाइट्स एंड ब्रैक्ट्स, वैसे भी वो कर सकते हैं। और दूसरा कर्व, रैंडम कर्व, ये वाला भी हम ऑप्शन दे सकते हैं इसके अंदर। तो उसके हिसाब से मेरे को ऑप्शन, मैं बोलूंगा यार एक काम करते हैं, इसको ना तो पकड़ते हैं, इसको देते हैं 1000। तो क्या होगा, बीच में बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी, और उसके बाद वो देख रहे हो कम एकदम से बढ़ गई। अब इसकी वैल्यू पकड़ते हैं और इसे कहते हैं 0, और इसकी वैल्यू भी करते हैं, इसकी वैल्यू भी करते हैं 0। इसको यहां से ऑटो करके आपको ये मिल जाएगा। तो क्या होगा, इससे वैल्यू कैसे होगी हमारी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, शुरुआत, फिर एकदम से बढ़ जाएगा, और फिर एकदम से खत्म।
तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हमने दो तरीकों से इसे चार्ज करा है। एक करा है हमने लूप ड्यूरेशन जो कि 5 है। 5 मतलब ये सिर्फ 5 सेकंड तक इसका एमिटर जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। एमिटर का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टिकल्स को मार रहे हो, सिर्फ एमिटर खत्म हो रहा है, यानी कि वो एमिट करना बंद कर देगा। दरवाजा बंद इसका मतलब थोड़ी कि अंदर वाला रूम मर गया, अंदर में तो घूमते रहेंगे या बाहर भी घूमते। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि अपडेट क्या करेगा, सिर्फ एमिटर पे काम करेगा। इसमें स्पॉन रेट है, स्पॉन रेट ऑलरेडी बता दिया है, जिसको हम चेंज करते रहे इतनी देर से। इसके बाद पार्टिकल, पार्टिकल स्पॉन आपके और चीजें हैं, ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें दिखा रखी है। जैसे कि पहला इनिशियलाइज पार्टिकल। इनिशियलाइज पार्टिकल का मतलब क्या होता है? नहीं, इनिशियलाइज पार्टिकल, पार्टिकल का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, स्टार्ट होते ही क्या रहेगा या फिर बीच में बिहेवियर क्या करेगा। पार्टिकल सिस्टम का बिहेवियर हम पार्टिकल सिस्टम स्पॉन से करेंगे। वो एमिटर के बिहेवियर थे कि देना है कि नहीं देना है, पार्टिकल फेंकूं कि नहीं फेंकूं, वो उसके ऊपर है। ये क्या है? इनिशियलाइज पार्टिकल। इनिशियलाइज पार्टिकल का मतलब पार्टिकल इनिशियलाइज में कितना, अब देखो यहाँ पर इसने रैंडम फ्लोट वैल्यू डाल रखी है। अब पहले क्या होता था, पहले अगर मैं पुराना टाइप लूं, 4.26 या 4.24 या 4 पीछे वाले 4.25, उसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया होता था, तो आपको वो रैंडम वैल्यू खुद क्रिएट करनी पड़ती। लेकिन कई जगह यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू दी हुई है, दैट इज गुड। तो रैंडम वैल्यू, मिनिमम लाइफ टाइम इसकी कितनी है? 1.5, मैक्सिमम लाइफ टाइम 1.7। मैं इसे चेंज कर सकता हूँ और इसे और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जितना चेंज करोगे ना, मान लो उसे ऊपर से नीचे गिराया हुआ है, मान लो 10 कर दिया, तो 10 सेकंड तक वो बनता रहेगा। अगर मैंने प्लेन लगा दिया यहाँ पे और प्लेन से उसे इंटरेक्ट कराया, तो 10 मिनट 10 सेकंड तक वो वहीं रहेंगे, उसके बाद गायब होना शुरू होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइफ टाइम दे रहे हो पार्टिकल्स को। एमिटर ने वही ना बात हो गई, गो सिंपल सी। तुमने थूका, तुम एमिटर हो, तुमने थूकना बंद कर दिया, एमिटर बंद गया, थूक मिट गया। थूक कब मिटेगा? जब वो सोख लेगा कोई, ठीक है। जो सोखना है ना, उसकी लिमिट यहाँ पे है और थूकने की लिमिट एमिटर पे है। सिंपल, इससे सिंपल आराम तो नहीं दे सकता मैं। ओके, यहाँ रैंडम। और अब इसमें क्या है, चेंजेस और है, जैसे मास मोड चेंज है। आप स्प्राइट एट्रीब्यूट में आपको जो है रैंडम साइज मोड, अब रैंडम साइज मोड से 6 से 12 कर रखा है, मैं इसे 200 कर देता हूं। तो इसका रैंडम साइज 200 हो गया और स्प्राइट साइज क्या होगा? 6। इसे मैं 10 कर देता हूं। आप यहां से इसे आराम से, हम मैक्सिमम कर दिया उल्टा और मिनिमम कर दिया उल्टा, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी पे है। मैक्सिमम 50, तो ये इस तरीके से है। इससे आप वो सोना बात बना सकते हो, बट इसकी स्पीड बहुत तेज है, उसको भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन मोड रेंडर है, यूवी मोड अनसेट है। यूवी मोड अनसेट का मतलब इसमें आप यूवी भी चेंज कर सकते हो। यूवी चेंज का मतलब ये है कि ये कुछ अलग तरीके का काम करेगा। होता क्या है, पार्टिकल अपना स्टेट चेंज करता है, इसके यूवीज भी अलग तरीके के बनते हैं। इसमें आपको ना अलग तरीके के, मतलब अगर आपको मान लो धुएं में वेरिएशन चाहिए, अब धुआं एक ही तरीके का धुआं निकल रहा है, अजीब सा लगेगा, तो उसकी जगह हम 25-30 अलग से रेंडमली मतलब दिखाता हूँ। हम स्प्राइट पे गए, ये देखो दिख रहा है, कब पेरेंट्स मुख्य है, आपको एक चीज दिखेगी, ये देखो सेम नहीं है। इन सब में ये 64 फ्रेम्स हैं और हर फ्रेम में डिफरेंस है, पहला वाला दूसरे से मैच नहीं करता। इसीलिए ये फ्रेम जो आपके ऊपर देखिए, यहाँ ये टेल दिख रही है, यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही ना। आधा है वो कहते हैं जो तेरे लिए, सॉरी, ये देखो, अब तुम्हें इसमें चेंज नजर आएगा, दिख रहा है, हर फ्रेम में चेंज हो गया। अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। तो एक्चुअली क्या है, इन यूवीज को हम देखते हैं एक,
तो मैं ये मान लो 64 एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 64 है। अब 64 ये है तो हम क्या करते हैं 8/8 का यूवी ले लिया, तो 8/UV में ये दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है रैंडम यूवी करेंगे तो कभी ये लेगा, कभी ये लेगा, कभी ये लेगा, कभी ये लेगा, इनको आपस में वो गायब करता रहेगा हर पार्टिकल के लिए, हर पार्टिकल में वो चेंज करेगा। अब यही पार्टिकल चेंजेस आपको यहां पे अलग अलग दिखेंगे, कितना रियल लग रहा है ना, लेकिन ये फेसिंग की तरफ से। अगर यहाँ पे मैं फेस कैमरे की जगह कस्टम वेक्टर कर दूं तो फंस जाओगे, मार जाएगा। एक मिनट, ये सारा ऐसे ही रहता है, डिफरेंट ब्लेंड, तो वो उसी तरीके से काम करेगा। तो ये हमेशा ऑन फेस कैमरा ही रखना। ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन कभी कभार हमें बहुत बुरे चेंजेस दिखते हैं इसमें, तो ध्यान रखना इसका। इसको भी छोड़ते हैं, अभी कहाँ थे हम, पार्टिकल सिस्टम पे वापस। तो ये समझ आया किस तरीके से हम इसमें चेंजेस करते हैं। इनिशियलाइज में हमने क्या किया था, वापस आते हैं, रैंडम, रैंडम सारे रैंडम से। रैंडम का मतलब क्या हुआ, ये चेंज होता हुआ आता रहेगा। अब ये स्प्राइट एक्स और वाई का चेंज है, यानी कि वो पहले एक्स वैल्यू उठाया, कहीं से वाई उठाएगा। अगर मैं इसको कहूँ नहीं भाई सिर्फ वाई एक्सिस पकड़ना है, तो क्या करेगा, सिर्फ वाई एक्सिस वाले उठाएगा, एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने इसे अनसेट कर दिया तो ये जैसा है, जैसा इसने आगे सेट किया है ना कहीं और कहीं सेट होगा जहां पे वो रैंडम काम कर रहा होगा, ठीक है। ये खत्म हुआ, इसके बाद स्फीयर लोकेशन, ये इनने स्फीयर बना रखा है, ये स्फीयर से निकल रहा है, तो स्फीयर की लोकेशन रेडियस है। अब मैं इसे बढ़ा दूंगा, तो स्फीयर दिख रहा है आपको, ध्यान से दिख रहा है स्फीयर है। तो वही स्फीयर इन्होंने डाल रखा है कि भाई मैं स्फीयर से करना चाहता हूँ, स्फीयर के अंदर रखना चाहता हूँ इसको, पार्टिकल्स को स्फीयर जैसा फेयर करेंगे। इसका इतना मतलब एड वेलोसिटी ऑफ कर्व। अब एड वेलोसिटी मतलब इसमें इन्होंने इसे वेलोसिटी दे रखी है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मैं 10 कर देता हूं, नीचे नहीं, नीचे जाएगा, ये देख रहे हो, वेलोसिटी नहीं मिल पाई ना उसे, जब वेलोसिटी खत्म कर दी तो वेलोसिटी नहीं मिल पाई। अब देखते हैं, अब थोड़ा कम, तो यहाँ पे क्या है, आपको कितना भाव मिल रहा है, सिंपल सी बात ये है। तेजी से कर दी तो ये और ऊपर जाएगा, क्यों, हाँ, लेकिन कुछ की वेलोसिटी कम है, कुछ की वेलोसिटी ज्यादा है। अगर दोनों को मैं एक जैसा कर दूं तो नीचे बहुत कम आएंगे, क्योंकि एक 500 भेज रहा है, एक 500, और ये बहुत ऊंचा है, क्योंकि ना 5 जगह रखा है तो भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहां पर आप ये कर सकते हो क्या, वेलोसिटी चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि वेलोसिटी फ्रॉम कोन है, वेलोसिटी फ्रॉम कोन है, तो इसे हम कम कर लेते हैं पहले के लिए। ऐसे करा तो देखो क्या होगा, मजेदार चीज है, क्योंकि रेंडमाइजेशन नहीं है। अब क्या है, सॉरी, वहीं तक उछल पाया। तो आप इसे ध्यान से देखो कि ये किस तरीके से ज्यादा हो गया। अब यहाँ है कोन एंगल, कोन एंगल का मतलब ये जो कोन क्रिएट कर रहा है, देख रहा है, ये जो फेंक रहा है इसका कोन एंगल किस तरीके से, किस तरीके से ऊपर फेंका है वो है। एक्सिस कितना दे रखा है, 1 मतलब ये ऊपर जाएगा। अगर मैं ये बढ़ा दूं तो नहीं, तो साइड ही जाएगा, साइड भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, क्योंकि 1 1 हो गया ना। तो 0.5 कर दे, तो 0.5 क्या ऊपर भी जाएगा और साइड में भी जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद पार्टिकल अपडेट, पार्टिकल अपडेट का मतलब क्या है इसे देख लेते हैं। पार्टिकल में क्या क्या अपडेट आप कर सकते हो, जैसे पहला अपडेट तो यही है, किल पार्टिकल्स व्हेन लाइफ टाइम इज ओवर। असल में इसको पूरा पढ़ोगे तो लाइफ टाइम इज ओवर लिखा है, एज elapsed, मतलब ये है कि पार्टिकल तब डिलीट कर दो जब इनिशियलाइज पार्टिकल बोले कि
खत्म। इसमें इतना ही, इसे ऑफ कर दोगे तो आप खुद कस्टम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी में उल्टी कर दूं तो नीचे ही नहीं आएगा। वो नीचे इसलिए आ रहा था क्योंकि ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी को आप जितना महत्व दोगे, माइनस 980 क्यों कर रखी है इसने? माइनस 980 क्यों कर रखी है? अरे ग्रेविटी होती है यार, 0.98 नहीं होती ग्रेविटी। माइनस 9.8 होती है, तो उसको 980 कर रखा है इन्होंने। ड्रैग, ये बहुत सही चीज है। ड्रैग मतलब एक तरह से आप किसी चीज को फेंक रहे हो और फेंकने के बाद वो रुक जाए, उसे ड्रैग कहते हैं। अगर मैं यहां रोक दूं ना तो ये ऊपर जाके एकदम जाएगा, और ऊपर जाके ऐसे रुक जाएगा। दिखा, इसे कर दो 5, देखो ऊपर रुक गया ना। ऊपर उसने रोकना शुरू कर दिया उसको, कि भाई तेरे को, एक तरह से हम वेलोसिटी को रोक रहे हैं कि ज्यादा ऊपर मत जाइयो। ये देखो ऊपर रोका ना एकदम से, रोका एकदम से, तो वो ड्रैग है। अगर ड्रैग में 0 कर दूं, रुक नहीं रहे, ऊपर से वो नीचे गिर रहे। हाँ बोलो। हम्म, वो पार्टिकल नहीं, नहीं वो पार्टिकल ही है, लेकिन उसको स्पॉन बता रखा है कि जब तक ये क्लिक ना हो तब तक जाइयो मत। पार्टिकल ही है, उसको अगर क्लिक करके देखोगे ना तो वो जो बॉल है वो एज अ पार्टिकल लगाया हुआ है वहां पे उन्होंने। ठीक है, ड्रैग कर दिया। अब स्केल कलर, स्केल कलर का मतलब है सिंपल, ऊपर से और नीचे का स्केल। अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे अल्फा पे स्केल ऑन है, यानी कि जब नीचे रहेगा तो अल्फा 1 रहेगा, लेकिन रैंडमली धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्फा स्केल। फोर्स एंड वेलोसिटी इसने यूज नहीं किया है, इसे सिर्फ लगाया है, सिर्फ लगा के रख दिया है, कोई यूसेज नहीं है। अगर यूसेज होता तो इनमें से ऑन होता। रेंडर अभी आपको बताया था कि ये फ्रेम रेंडर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसको 1:1 कर दूं तो ये ऐसे आएगा। तभी मैंने इमेज साइज और यूवी साइज है वो 8x8 का किया, ताकि ये एक पर टाइम पे एक मिल सके। कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके सिंपल सा एमीटर। ठीक है, इसके अंदर और एमीटर भी डाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं आ रहा ना, मेरे को इसने धोखा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये नहीं भाई, मैंने अपना पार्टिकल सिस्टम बनाया हुआ है, इसको सेव करते हैं। ये एक पार्टिकल सिस्टम है। अब पार्टिकल सिस्टम के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, बोलो। नहीं, पार्टिकल सिस्टम के अंदर पार्टिकल क्यों नहीं आ रहा भाई? पार्टिकल सिस्टम के अंदर पार्टिकल कैसे आ सकता है? मैं थोड़ा सा भूल गया था कि ये एमिटर है ना कि सिस्टम है। अगर ये सिस्टम होता तो अब ये मैंने पार्टिकल सिस्टम बना लिया। यस, ये कर लिया, ये हमारा पार्टिकल आ गया। इसे इसके अंदर डाल के देखो। तो अब क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट नायग्रा सिस्टम, इसे क्लिक किया, आ गया। अब इसका नाम दे सकते हैं, पीएस की जगह, पीई की जगह पीएस, पीएस यानी कि अब इसे ले आओ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी देखें, पागल हो जाएगा देख के। ठीक है, इसके लिए भी एक इसमें होता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन से क्या करता है वो, ये चीज करने में थोड़ी सी मदद करता है, बट जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी।
मतलब जितना ज्यादा आप स्मोक धुआं यूज करोगे उतनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट दिस इज सिस्टम। अब ये सिस्टम आपका बन चुका है, ठीक है। अब राइट क्लिक करा, ऐड एमिटर, मतलब इसके अंदर हम और भी एमिटर, मैं फिर से एक फाउंटेन एडिट कर दूंगा तो आप इसमें फाउंटेन भी देख सकोगे। तो इसमें मैं कितने भी एमिटर ऐड कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, कल और देखेंगे इसके बारे में, और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू फॉर कमिंग।